कि मेरा जो सीक्वेंस शूट होने वाला है वो संजय दत्त सर के साथ शूट होने वाला है। जी, संजय दत्त सर का ऑरा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है और सर का मैं हमेशा से फ़ैन हूँ। रणवीर सिंह के साथ जो मेरा सीक्वेंस है, जो मैं फ़ोन पे उनको बता रहा हूँ कि संजय दत्त निकल गए हैं, लगता है ऋषभ वर्मा भी इंडियन स्पाई है या ये बंदा तो कुछ पैसों के लिए बिक गया। सो मैं वो मीम्स एंजॉय कर रहा हूँ अभी, और मैं इंडियन स्पाई हूँ या नहीं इसको अभी सस्पेंस रखते हैं। जी, ऑफ कैमरा जब सीक्वेंस शूट होना था तो आदित्य धर सर भी वहाँ पे थे, संजय दत्त सर भी वहाँ पे थे और बाकी टीम भी। तो आदित्य धर सर ने जब सारा ये सीक्वेंस प्लान किया, ब्लॉगिंग हुआ हमारा, तो उस टाइम ही डिस्कशन जो संजय दत्त सर के साथ हुआ था या आदित्य धर सर के साथ हुआ था, उतना ही सेट पे उनसे बात हुआ। जी बिल्कुल, मेरा जो धुरंधर 2 में किरदार है वो एक्चुअली में बहुत अहम है, क्योंकि वहीं से प्लॉट ट्विस्ट हुआ। तो एक दिन ऐसे ही मुझे कॉल आया कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑडिशन देना है। वो एक एजेंसी के थ्रू हुई थी, जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था और आगे डायरेक्शन टीम को भेजा था। बज़ुका पर सबसे पहले ऋषभ जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और धुरंधर में आपका जो किरदार था वो बहुत ही मायने रखता था किरदार, क्योंकि आपके किरदार के हिसाब से ही आगे कहानी बढ़ी। जी। कैसे मिला आपको आपका ये किरदार, पहले आप ये बताएँ? जी बिल्कुल, मेरा जो धुरंधर 2 में किरदार है वो एक्चुअली में बहुत अहम है, क्योंकि वहीं से प्लॉट ट्विस्ट हुआ। और जब मुझे ये किरदार मिला, आपने पूछा, तो मैं पिछले 2 साल से मुंबई में हूँ और एज एन एक्टर मैं अपने ऑडिशंस दे रहा हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मुझे कॉल आया कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑडिशन देना है और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो मैंने अपना ऑडिशन दिया, ऑनलाइन ऑडिशन दिया था मैंने। तो ऑडिशन देने के 15-20 मिनट बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, और उसके बाद मुझे बताया गया कि ये जो मैंने ऑडिशन दिया था ये आदित्य धर सर के प्रोजेक्ट के लिए था। नाम मुझे तब भी नहीं पता था प्रोजेक्ट का। देन जब मैं शूट पे गया, सेट पे गया, तब मुझे सारी डिटेल्स बताई गई। ये ऑडिशन की कास्टिंग छाबड़ा जी ने की थी आपकी? जी, इस मूवी की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा जी ने की है और मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी जो कास्टिंग हुई थी वो एक एजेंसी के थ्रू हुई थी, जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था और आगे डायरेक्शन टीम को भेजा था। तो बताएँ सेट पर कैसा माहौल था? जब आपको फाइनली मिल गया उसके बाद क्या-क्या हुआ? कैसे आगे चीज़ें बढ़ी? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत बड़े स्केल की ये मूवी है। सेट ऑफ कोर्स बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। इस सेट पे जितने लोग थे, जितने डिपार्टमेंट के लोग थे, सब बहुत प्रोफेशनल हैं। और जब मैं सेट पे गया, मेरा कॉल टाइम था मॉर्निंग का 9 बजे का। जब मैं वहाँ पे गया तो आदित्य धर सर की टीम ने मुझे सारा स्क्रिप्ट दिया और एक्सप्लेन किया कि मेरा जो सीक्वेंस शूट होने वाला है वो संजय दत्त सर के साथ शूट होने वाला है। और आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं संजय दत्त सर के साथ सीक्वेंस प्ले करूँगा। तो कुछ टाइम था बीच में, मेरा जो सीक्वेंस लगना था सर के साथ वो 2 ढाई बजे लगना था। बीच में काफ़ी टाइम था, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया कि संजय दत्त सर के साथ जो सीन है अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। एक हाल-फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि कुछ जूनियर आर्टिस्ट थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ जो लीड एक्टर थे, जो दिख रहे थे कैमरे पर और जिनका शूट होना था, सिर्फ उन्हीं को अच्छे तरीके से वैनिटी वैन दिया गया था और सब कुछ। लेकिन जो जूनियर थे उन्हें नहीं दिया गया था। बहुत ही भद्दे तरीके से उनके साथ पेश आए थे लोग, जो वहाँ के स्पॉट दादा होते हैं। वो कह रहे थे कि जब वो पंखे के 3-4 फैन था और रेत में ये शूटिंग पूरी हो रही थी, और जब फैन उन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया तो उनसे बदतमीजी से बात किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लीड एक्टर्स के लिए है। तो कुछ ऐसा बर्ताव आपके साथ या फिर किसी और के साथ आपने देखा होते हुए? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं सेट पे गया तो सब डिपार्टमेंट्स में सब लोग इतना अच्छे से काम कर रहे थे और बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे थे। आदित्य धर सर की जो टीम है वो बहुत ही अच्छे से सबको डील करते हैं और हमारे साथ तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं सेट पे। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सब फैसिलिटीज़ दी, वैनिटीज़ दी, और सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद भी पैकअप तक हमारा बहुत ध्यान प्रोडक्शन ने रखा। कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं लेकिन सब इंसिडेंट्स सच नहीं होते। कितनी वैनिटीज़ थी आप ये बताइए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट, जी। तो वैनिटी से ही पूरा भर गया होगा। जी बिल्कुल, वैनिटीज़ तो बहुत सारी थी वहाँ पे। संजय दत्त सर के साथ मेरा सीक्वेंस था, तो उनका पूरा एंट्रोज था और वैनिटीज़ थी, पूरा अलग माहौल था सेट का। संजय दत्त सर के साथ ये बताएँ, काम करके आपको कैसा लगा? जी, संजय दत्त सर का ऑरा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है और सर का मैं हमेशा से फ़ैन हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत एक्साइटेड था सर के साथ काम करने के लिए। जैसे ही सर सेट पे आए वैनिटी से उतर के, सारे सेट का माहौल चेंज हो गया। संजय दत्त सर को जैसे सब संजू बाबा बोलते हैं,
तो सबको ये हो जाता है कि बाबा आ गए हैं, सेट पे बाबा आ गए हैं, बिल्कुल सब एकदम अटेंटिव हो जाते हैं। और सर के साथ जब सीक्वेंस शूट हुआ, वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। सर की आंखों में जो रोब है ना, और वो कैरेक्टर में थे उस टाइम, मतलब इट वाज टू ऑसम। कोई ऑफ ऑफ कैमरा बातचीत हुई हो आपकी आपकी? जी, ऑफ कैमरा जब सीक्वेंस शूट होना था तो आदित्य धर सर भी वहाँ पे थे, संजय दत्त सर भी वहाँ पे थे और बाकी टीम भी। तो आदित्य धर सर ने जब सारा ये सीक्वेंस प्लान किया, ब्लॉगिंग हुआ हमारा, तो उस टाइम ही डिस्कशन जो संजय दत्त सर के साथ हुआ था या आदित्य धर सर के साथ हुआ था, उतना ही सेट पे उनसे बात हुआ। रणवीर सिंह से कोई बातचीत, अर्जुन रामपाल, क्योंकि आप लोग बाद में स्क्रीनिंग के टाइम भी आप मिले थे, हाँ जी। ये बताएं किस तरह की बातचीत आप लोगों ने की? जी, सेट पे मेरी बातचीत जो हुई वो आदित्य धर सर और संजय दत्त सर के साथ ही हुई। और रणवीर सिंह के साथ जो मेरा सीक्वेंस है, जो मैं फ़ोन पे उनको बता रहा हूँ कि संजय दत्त निकल गए हैं, तो वो फ़ोन पे ही मैंने उनको बताया है। मिलना उनसे नहीं हुआ अभी तक। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कहीं आप भी तो इंडियन स्पाई थे, रॉ के कोई एजेंट तो नहीं है, आप लोग ऐसा कह रहे हाँ, हैं? हाँ। क्योंकि ना धुरंधर 2 के बाद बहुत सारी अटकलें और सामने आई। 1 के टाइम तो आई नहीं थी कि हमजा को कैसे यलीना को कैसे नहीं पता चला कि वो हिंदुस्तान जी। में है, तो उसका जवाब जो है धुरंधर 2 में मिला। लेकिन इधर भी बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं कि अर्जुन रामपाल जी को लेकर हाँ। और उसके अलावा जमील जमाली को लेकर, ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं पार्ट तो नहीं किए, बताएं? जी, मुझे बहुत सारे मीम्स ऐसे आए हैं जिसमें बताया गया है कि ऋषभ वर्मा, लगता है ऋषभ वर्मा भी इंडियन स्पाई है, या ये बंदा तो कुछ पैसों के लिए बिक गया। सो मैं वो मीम्स इंजॉय कर रहा हूँ अभी, और मैं इंडियन स्पाई हूँ या नहीं, इसको अभी सस्पेंस रखते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा आप संदेशा दे रहे हैं हमें कि कहीं धुरंधर 3 तो नहीं आएगा और उसमें कहीं पता चल जाए कि आखिर ऋषभ वर्मा क्या था? इसको भी अभी सस्पेंस रख लेते हैं। अच्छा, ये बताएं ओवरऑल जर्नी कैसी थी धुरंधर 2 की? जी, ओवरऑल जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करता हूँ कि धुरंधर 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला, और इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ मैंने काम किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी जर्नी जो कैरेक्टर मिलने से लेके परफॉर्म करने तक और उसके बाद भी बहुत अलग रही। और मूवी रिलीज़ के बाद मेरी जर्नी बिल्कुल ही चेंज हो गई है, क्योंकि मुझे सब ऑडियंस से, सब इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इतने सारे कॉल्स, इतने सारे डीएम्स, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है आप सबसे। ऋषभ, अभी आपने कहा कि जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन आपने अगर एक न्यूज़ देखा हो कि रणवीर सिंह को जो उनके घर पहुंचाते हैं, जो जो जिस रिक्शे में वो आते हैं, उनके पास 2,500 रुपये नहीं है कि वो अपनी ही फिल्म जाके अपने ही बच्चों के साथ देख पाएँ। जी हाँ जी, वो हमारे पंजाब से ही हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं चाहता हूँ कि सरदार जी ने अभी मूवी देख ली होगी, और नहीं देखी तो बहुत जल्दी देखें। मैं उनके साथ जाके मूवी देखूँगा। उनको उनको सोशल मीडिया के माध्यम से ही पैसे बटोर के सरदार जी को दिया गया जी। कि वो जाके अपनी ही फिल्म देख पाएँ। तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं धुरंधर का और क्रेज़ बढ़ा, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि यार तुम इस फिल्म में देखो, क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है इस फिल्म की। जी, ये मूवी, इस मूवी की यही चीज़ उसको सबसे अलग बनाती है कि मूवी में सब कैरेक्टर्स को, वो स्क्रीन टाइम कितना भी रहा हो, सबको इतना प्यार मिल रहा है, इतनी पहचान मिल रही है। ये आदित्य धर सर का कमाल है कि हर इंसान, हर एक्टर को इतना प्यार और पहचान मिल रही है। ये बताएं आप कि किस तरह से ये जो आपके साथ हुआ, अब किस तरह से उभर कर वो सामने आ रहा है, आपको किस तरह से दिख रहा है, किस तरह के आपको डीएम्स आपको आ रहे हैं, किस तरह का मैसेज आ रहा है, और क्या प्रोजेक्ट और करना चाहते हैं आप आगे? जी, अनएक्सपेक्टेडली इतना फ्लो है डीएम्स का, मैसेजेस का, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। सबका इतना प्यार मिल रहा है, और जब कोई बोलता है कि हमें आपका काम बहुत पसंद आया, जो आपने एक्सप्रेशंस दिए रणवीर सिंह के साथ बात करते वक्त फ़ोन पे, वो बहुत पसंद आए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये मैसेजेस तो बहुत आते हैं कि क्या आप भी इंडियन स्पाई हैं। और इसके अलावा जो मुझे इंडस्ट्री से प्यार मिल रहा है, पहचान मिल रही है, उसने मेरी जर्नी को काफ़ी चेंज कर दिया है। देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी आ रही हैं। इस फिल्म को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया या फिर कहीं हर जगह हेट, या कह सकते हैं कि नाराज़गी भी जाहिर करते नज़र आ रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपकी ही फिल्म है। जी, मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को हेट या कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा बोलना चाहिए, क्योंकि इस मूवी पे आदित्य धर सर ने और उनकी सारी टीम ने स्टोरी पे बहुत काम किया है, स्क्रीन प्ले पे और सारी मूवी पे काफ़ी काम करके वो सबके सामने लेके आए हैं।
और इस मूवी को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हेट करना चाहिए। आगे हम आपको किसके साथ देख सकते हैं? कब कुछ ऐसा प्लान हुआ है, कुछ ऐसा कॉल आया है आपको? जी, बहुत सारी कॉल्स आई हैं और बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं। बहुत जल्दी आपको मैं इसके बारे में बताऊँगा। किसके साथ काम करना चाहते हैं? कोई डायरेक्टर, एक्टर जो आपकी विश लिस्ट में हो? जी, राजकुमार हिरानी जी मुझे बहुत पसंद है डायरेक्टर, और मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ। लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कहेंगे जो आपको प्यार दें? मुझे सब ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा है, और आपके प्यार ने मेरी सारी जर्नी चेंज कर दी है। आप हमेशा मुझे इतना ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।